आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए और उसका पता आप देने वाले थे। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। खैर, शादी मुबारक हो। आपका सेट तैयार है। पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं। रोहित बाबू, आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपनी होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइंस गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। कैसे हस्बैंड हो तुम? हाँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? रोहित बाबू, अब कितने का फटका लगने वाला है? ये देखिए 80 लाख का सेट है। आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया। हो गया? हाँ। अरे, आप तो इतने अच्छे आदमी, कहाँ थे आप इतनी देर से? नमस्ते। नमस्ते। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आई लव यू रोहित। And I love these diamonds. अरे रोहित, एक मिनट, वो नेकलेस तो दो। थैंक यू। कैसे हो रोहित? और तुम कैसी हो नेहा बेटी? मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? अरे बेटी, मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक, डॉक्टर अशोक मलिक। डैडी जी। हाँ बेटे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? नहीं बेटा, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा। डैडी जी, ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। पता है, रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था। तोहफा अच्छा है। अच्छा क्या है बुड्ढे, बहुत अच्छा है। 80 लाख का। रोहित, तुम बदल गए हो। आजकल तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? ये मेरी बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो, ये नींद की गोलियां हैं। सिर्फ एक गोली किसी चीज में डालकर नेहा को पिला देना। बहुत स्ट्रांग है।
मेरा निकला जाए दम, गैर सा देखे है क्या, पासा तेरे हैं हम। दूरियों से सनम मेरा निकला जाए दम, गैर सा देखे है क्या, पास आते हैं हम। दूरियों से सनम मेरा निकला जाए दम, गैर सा देखे है क्या, पास आते हैं हम। सो रहा है ये जहां प्यार से मुझको चुरा, हीरा हूँ मैं प्यार का, सीने पे सजा हो जाने जा। हमको ना तड़पा, हो जाने जा, हमको ना तड़पा। रात न जाए गुजर, हम करें कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर, या हमें दे दे जहर। रात ना जाए गुजर, हम करें कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर, या हमें दे दे जहर। हो रात ना जाए गुजर, हम करें कैसे सबर, या तो हमको प्यार कर, या हमें दे दे जहर। जुल्फ में छुप जा जरा, यूं गले मिल जा जरा, सांसों में घुल जा जरा, मुझको ना सता हो जाने जा। हमको ना तड़पा, हो जाने जा, हमको ना तड़पा। आजा आजा ओ पिया, आज माने ना जिया, बाहों में ले ले हमें, सोचता है क्या, हो जाने जा। हमको ना तड़पा, जाने जा, हमको ना तड़पा रे, हमको ना तड़पा, हमको ना तड़पा, हमको ना तड़पा, हमको यहाँ से निकल ले जानी। प्रताप, प्रताप। नेहा अभी भी सो रही है अशोक। जब जागेगी तो उस चोर विकी के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं। उसे नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि वो सोती ही रहे। एक बात बताओ, आखिर कब तक और कितने दिनों तक उसे दवाइयां और इंजेक्शन देकर सुलाते रहोगे? प्रताप, ये दवाइयां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अशोक। प्रताप, मेरी मानो तो नेहा को एसएलएम में भर्ती कर दो। नहीं अशोक, नहीं। चाहे मुझे 1000 तकलीफें क्यों ना सहनी पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन अपनी बहू को पागल खाने हरगिज नहीं भेजूंगा। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी जैसी बहू को मैं खोना नहीं चाहता हूं।
प्रताप, अरे उसका पागलपन संभालते संभालते एक दिन तुम खुद पागल हो जाओगे। परवाह नहीं, अपनी बेटी के लिए पागल होना मुझे मंजूर है, लेकिन उसका पागल खाने जाना मुझे मंजूर नहीं है। फिर तुम्हारे पास उसके गमों का इलाज नहीं है तो ना सही, लेकिन वो है ना सारे संसार का डॉक्टर, वो मेरी बेटी के दुखों का इलाज करेगा। उसके पास हर गम का इलाज है और मेरा उस पर विश्वास है, अटल विश्वास है। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय। झूले जमा की चौखट को वो जरा सितारा हो जाए। माँ अम्बे रानी, माँ वैष्णो रानी, माँ मनसा देवी, माँ नैना देवी। साक्षी, जय माता दी, जय माता दी, माँ ज्वाला मैया, माँ चिंतामणि, माँ मंगल करनी, माँ संकट हरनी, माँ जोड़े दर्पण, माँ दे के दर्शन, माँ पार उतारे, माँ कष्ट निवारे, मेरी तौरन मैया, दुर्गे कल्याण। हे साक्षी, लव यू 1, लव यू 2, लव यू 3। हे साक्षी, साक्षी, विकी, जानी 80 लाख का हार हाथ लगा है। सच? किसी और शहर जाएंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे। लेकिन नेहा का क्या होगा? जो होगा बुड्ढा देखेगा। और मैं ही मिला था उसकी बहू का इलाज करने के लिए। उसके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती? वो जाने उसकी किस्मत। विकी, नेहा के पति की मौत को देख के मैं एक कुंवारी विधवा हो गई थी, और तुम्हें अपने पति के रूप में देख के वो विधवा अपने आप को सुहागन मानने लगी है विकी। मैं वापस जाऊंगा। हाँ साक्षी,
वापस जाऊंगा, सिर्फ अपनी जान की कीमत अदा करने, कर्ज चुकाने। I love you, Vicky. I'm so proud of you. I love you forever. तुम्हें जिंदा पाने के लिए, तुम्हारे वापस जाने के फैसले के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी? हम लोग यहाँ तेरी शादी की बात कर रहे हैं। शादी? हाँ बेटी, विकी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन तू तो जिंदा है, जवान है, तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। कब तक बेसहारे बिना मर्द की जिंदगी गुजारेगी तू? मैं तो कहती हूँ जल्दी से तुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्यों जी? हा? बोल, कल सेरा बांध के बारात लेके आ जाऊं? रंजीत जी, मेरी बेटी अभी अभी एक बड़े सदमे से गुजरी है। देख लड़की, रंजीते से तेरा ब्याह हो जाए ना तो समझ लेना कि विक्की का 13वां हो गया। जितनी जल्दी तू रंजीते से ब्याह करेगी उतनी जल्दी विक्की की आत्मा को शांति मिलेगी। हफ्ता 10 दिन शोक मना ले, लेकिन उसके बाद राजी हो जा। हम बड़ी इज्जत के साथ बैंड बाजा लेकर तुझे ब्याह ले जाएंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी तूने आनाकानी की ना तो हम उठा ले जाएंगे। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूं? वाह मौसी, क्या बढ़िया खाना बनाया है। डैडी जी, आप भी आइए ना खाना खाने। क्या हो गया आपको? देखिए, जब बेटे की शादी हो जाती है ना तो अपनी पत्नी को बताकर कहीं भी जाता है, माँ बाप को नहीं। और रोहित मुझे बताकर गया है। क्या बताया उसने? मैंने नहीं सुना, मैं सो रही थी ना। और डॉक्टर अंकल, आप डैडी जी के दोस्त हैं, डॉक्टर हैं। अगर आप ही परेशान होने लगे तो डैडी जी क्या करेंगे? पता है, बचपन में एक बार रोहित मेरे हाथ से नोटबुक छीनकर भाग गया था और कहीं जाकर छुप गया। उसे लगा कि मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाऊंगी, मगर मैंने उसे ढूंढा ही नहीं। पूछे क्यों? पूछे क्योंकि वो नोटबुक मेरी थी नहीं, वो तो उसी की थी। बेचारा दिन भर छत पर छुपा रहा और शाम को जब नोटबुक लेकर आया तो मैंने कहा, अरे ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो तुम्हारी है। तो उसका चेहरा देखकर मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी कि मैं जिंदगी भर इतना नहीं हंसी हूँ। चले गए थे हम सबको छोड़कर।
पता है डैडी जी को कितनी चिंता हो रही थी। मुझे न सही उन्हें तो बताकर जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम नहीं होते हो तो मेरे मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अगर डैडी जी के सामने मैं कमजोर पड़ जाती तो उन पर क्या गुजरती, कभी सोचा है तुमने? मैं बेटी हूं उनकी, उन्हें मेरी परवाह है, मगर तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। क्या यही तुम्हारा प्यार है? वादा करो कि तुम आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे, बिना बोले कहीं नहीं जाओगे। मैं कसम खाता हूं नेहा, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने की हिम्मत कैसे की तूने? उसको जेवरात चुरा कर यहां से भाग गया था ना तू, तो फिर वापस क्यों आया? और क्या ले जाना चाहता है यहां से? निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे बद्दुआ दूं। यहां से निकल जा। जस्ट गेट आउट। बद्दुआ क्या? आप मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि मैं ही आपकी बेटे की मौत का जिम्मेदार हूं। आपके बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मार दिया गया था विकी समझकर। मैं वापस आया हूं क्योंकि आपके बेटे का कर्ज है मुझ पर। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी। नेहा ठीक हो जाएगी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, आपकी बहू की खातिर, आपके मरे हुए बेटे की खातिर। नेहा! नेहा! पापा! रोहित! डैडी जी! क्या है बेटी? मौसी जी, मेरे पापा आ गए। अच्छा, मेरे पापा आ गए। नेहा? सॉरी बेटी, अपने इस कम अकल बाप को माफ कर देना। इतना भी नहीं समझा कि माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी अपनी औलाद को खुश रखने में होती है। नमस्ते शर्मा साहब। वर्मा साहब, मैं अपने उस दिन के बेहुदा सुलूक के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे शर्मा साहब, जो हुआ सो हुआ, आप उसको भूल जाइए। शुक्रिया। नेहा बेटी जी? अपने पापा को अपना घर नहीं दिखाओगी? बाय द वे, आई एम डॉक्टर अशोक। मैं और प्रताप गहरे दोस्त हैं। नाइस मीटिंग यू। आइए पापा, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। वर्मा साहब, हाँ। आप किस खुशी में मुस्कुरा रहे? खुश होने की तो बात है, बाप और बेटी दोबारा मिल गए। हाँ, अब
अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। देखो, तकदीर से आज बहुत अच्छा मौका आता है। उसके बाप को सब कुछ बता दो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, नेहा विधवा हो चुकी है। वो उसे यहां से ले जाए, उसका जो भी इलाज करना होगा वो करेंगे। सोच क्या रहे हो? कब तक इस चोर के सहारे रहोगे? जाओ, जाकर कह दो उनसे, जान छूटेगी। पापा, ये हमारी मौसी जी हैं। नमस्ते। रोहित इन्हीं की गोद में पलकर बड़ा हुआ है। नमस्ते। नहीं साहब, हम तो नौकर हैं। ये तो इनका बड़प्पन है जो हमें मौसी कहती है। शर्मा जी। भाई साहब, आपसे एक विनती है। जी, मुझसे? जी, आपसे। अगर आप आज्ञा दें तो कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं। जब से नेहा घर से गई है, इसकी मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं रोहित के साथ मम्मा को मिलने जा सकती हूँ डैडी जी? बेटे वो शर्मा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। जी, वो बोलिए ना, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि शर्मा साहब, नेहा वो नहीं रही जो आप समझते हैं। वो अब सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी बेटी बन चुकी है। उसके एक दिन यहां ना रहने से ये सारा घर सुना हो जाएगा। इसलिए जितनी हो सके उतनी जल्दी इसे आप वापस भिजवाइए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। बेटी जल्दी लौट आना। अच्छा शर्मा साहब। नमस्ते। अरे रोहित, चलो ना। चलो ना। मेरी बेटी का ख्याल रखना। नेहा दीदी आ गई, नेहा दीदी आ गई, नेहा दीदी आ गई, बुआ जी नेहा दीदी आ गई, पापा नेहा दीदी आ गई। माँ, माँ उठो माँ। माँ, दीदी जीजा जी के संग आई है। माँ, दीदी जीजा जी के संग आई है। बुआ, नेहा। माँ। ओ माँ। देखो तो मेरी बेटी कैसी लगती है शादी के बाद। तू चली गई थी तो दिल बैठ गया था। बाप ने डांट दिया तो माँ से भी रिश्ता तोड़ दिया। आरती, भाई दामाद दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है और तुम बेटी से लिपटी हुई हो। आओ जरा इनसे भी मिलो। मेरी बेटी ने मेरे लिए हीरे जैसा दामाद चुना है। नेहा बेटी। दादी। दादी। कैसी है तू दादी? अच्छी हूँ, चल फिर सकती हूँ, चाहे बुढ़ापे ने ये लाठी ला दी। मिलिए मेरे रोहित से, जिससे की है मैंने शादी। शादी तो तूने की है अपने प्यार से। आ बेटा, तेरा रिश्ता जुड़ गया है इस परिवार से। मैं हूं अविनाश, पैदा हुआ हूं इनके बाद। हो गए हो हक से तुम मेरे भी दामाद। सुनो सुनो, मैं हूँ नेहा की चाची। बड़ा है करण, छोटी है प्राची। ए नेहा, ले ले मेरी दुआ, आखिर मैं हूँ तेरी बुआ। कहो बेटा रोहित, कैसे किया नेहा को मोहित?
सबसे बातें करके अपना वक्त बर्बाद करोगे? मैं हूँ इकलौती साली, मुझसे कब बात करोगे? ए चुटकी, यही खड़ी रहकर करोगी बातें सारी? अब कहने की है मेरी बारी। मैं हूँ आपका सेवक मुरारी। जल्दी से खा लो भजिया कचौरी करारी करारी। बीजी आज शाम करो जश्न की तैयारी। मिले हमारे दामाद से बिरादरी सारी। अरे हुई है शादी बेटी की हमारी। नाचेंगे गाएंगे करेंगे बल्ले बल्ले। आज की रात चले हल्ले हल्ले। हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले, हल्ले हल्ले जरा हल्ले हल्ले। हल्ले 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 जरा हल्ले हल्ले कम वैसे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। और क्या हाल है सागर?
कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं। जिसके साथ तुम्हें मैंने भेजा था, क्या उसी को अपने साथ लाई हो या किसी और को? हाँ बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये वो रोहित नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। वो तो कभी कभी मुझसे लड़ता था। शादी के बाद तो ये मुझसे लड़ता झगड़ता ही नहीं है। मतलब बावला हो गया? जरूर आप लोग मेरी बुराई कर रहे होंगे। ये कह रही है कि तुम बावले हो गए हो। बावला? बावला मतलब मैड ना? बावली तो मैं हो गई हूँ, क्या करूं, ये है ही ऐसे। एक बात बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद किया नहीं? अब तो मैंने मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। किसी को किसी से प्यार हो और उसके बीच में कोई दीवार हो ना, तो उसे तोड़ने का काम मैं करता हूँ। शादी तो नहीं की, लेकिन दोस्तों की शादियों पे नाचता हूँ, जैसे कि आज। वैसे कभी काम पड़े तो बुला लेना, गुजरा वक्त नहीं हूँ कि आ ना सकूं। ये क्या नेहा, ये आना भी कोई आना हुआ। एक आध दिन और रुक जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा तुम ही कहो ना कुछ उसे। ये क्यों कहेंगे? इनको तो यहाँ रुकने में कोई एतराज नहीं है। इनको डैडी जी की चिंता थोड़ी है। वो तो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। और अपने हल्ले गुल्ले में हम ये बात भूल ही गए। हम तो अभी जाएंगे बस। इतनी जल्दी अब मत जाओ, बहुत हंसाया अब ना रुलाओ। कब तक रुकोगे? कितना रुक पाऊंगी? एक दिन तो बच्चों ससुराल ही जाऊंगी। अब ना चलेगा जोर तुम्हारा। हम हैं पूरे 11 के 11। ये बच्चे हैं, इनकी जिद सही है। तू भी बच्चों के साथ बच्ची बन रही है। टिकी हुई है हम सब की निगाहें, बंद कर देंगे सारी राहें। चाचा जी आप बड़े हैं समझदार। बेटी का ससुराल ही है उसका संसार। रस्मों रिवाज निभाती रहूंगी। अब तो जाने दीजिए, आती रहूंगी। जीती रहो बेटी, क्या बात कही है। ससुराल ही संसार है, ये बात सही है। मैं माँ हूँ, दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ। तेरा ससुराल मोह देखकर रो पड़ी हूँ। मेरी नसीहत का ध्यान रखना। ये दामाद नहीं बेटा है, इसका ख्याल रखना। अजब है ये तकदीर का लेखा। माँ ऐसी होती है, आज पहली बार है देखा। गाड़ी में बैठो, ड्राइवर मैकेनिक लाता ही होगा। वैसे भी धूप बहुत तेज है। तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा गोरा रंग झुलस जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे रंग में रंग जाना चाहती हूँ। डैड इंतजार कर रहे होंगे, टैक्सी पकड़ लेते हैं। यहाँ कहाँ टैक्सी आएगी? लिफ्ट तो मिल ही जाएगी। कौन लिफ्ट देगा? तुम जो साथ हो। अगर मैं अकेली होती तो शायद चांस था। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ, तुम कोशिश कर लो। लो गाड़ी आ रही है। अरे छोकरी, वो भी अकेली और लिफ्ट मांग रही है। अरे भेड़ा, मैं किधर सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वाइपर ऑन करता हूँ। हमें मनाली जाना है, लिफ्ट मिलेगी? अरे मनाली क्या, तुम बोलेगा तो हम तुमको दिल्ली पहुंचा देगा। आओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। मर गया जानी, ये कार्टून कहाँ से टपक पड़ा? हो गई थी। अरे आपका गाड़ी खराब भी नहीं हुआ होगा ना, तो भी हम आपको पहुंचा देगा। आओ बैठो ना, प्लीज बैठो। वो आपकी गाड़ी तो नहीं खराब हो जाएगी ना? अरे हमारा गाड़ी खराब हो जाएगा तो हम हमारा गाड़ी को धक्का मार के आपको जिधर जाना उधर पहुंचाएगा। आओ बैठो बैठो। वो क्या है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। दो? अरे दो है। अरे दूसरी किधर है? अरे दूसरी किधर है?
मेरा मतलब है सामान, सामान है मेरे पास, मैं अभी लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप काहे को तकलीफ लेता है? आप गाड़ी में बैठो ना, हमारे होते हुए आप सामान लेने को नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं प्लीज, आप गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में बैठो, हम जाके सामान लेके आता है। वैसे हमारा नाम है KBC। KBC? किशन भगवान दास चेलड़मानी। वैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, जो जी में आए बोलना। हाँ सोचो, तब तक हम सामान जाके लेकर आता है। किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, किशन, भग्गू, चंदू, चेलू, किशन, चंदू, भग्गू, चेलू, किशन, भग सामान। अरे अरे सामान उधर नहीं, इधर है। अरे चढ़िया, चढ़िया, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अरे गाड़ी लेकर जानी है तो जा, लेकिन छोकरी को तो इधर लग के जा। ए लोफर, ए चिड़कुट, रोमियो। डैडी जी। मेरी बेटी। हाय रोहित। साक्षी याद है कि भूल गए? हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। नेहा, मिसेस रोहित वर्मा। अरे आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इसलिए क्योंकि अंकल आप ही की तारीफ कर रहे थे। आप रोहित की स्कूल की फ्रेंड है, मैं उसकी कॉलेज की। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। उसे शहर में कोई जरूरी काम था और मैं उसे सरप्राइज देने चली आई। वाओ, दैट्स एक्साइटिंग। इसे कहते हैं बहादुर लड़की। आप रोहित की फ्रेंड है ना? आज से आप मेरी भी फ्रेंड हो गई। थैंक यू। मौसी जी, रामदीन से कहकर इनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचा देना। नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू, मैं शहर में ही रहूंगी। वैसे भी यहाँ रह के मैं रोज रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने शहर तो नहीं जा सकती ना। रोहित बेटा, अपने दोस्त को हमारे गेस्ट हाउस तक पहुंचा दो। जी। ओके नेहा जी, सी यू लेटर। बाय बाय। सुनो, अपने बॉयफ्रेंड के मिलने की खुशी में इस नए दोस्त को नहीं भूल जाना। ऑफ कोर्स नॉट। तुम यहाँ रुको। जी साहब। मैं तुम्हें क्या बताऊं विकी, मुझ पे वहां क्या बीत रही थी। भंवरलाल और रंजीत के सुन बढ़ते ही जा रहे थे। हर दूसरे दिन आके शादी की जिद करने लगे और फिर धमकियों पे उतर आए और आखिरी दिन तो बैंड बाजा लेके आ गए। मैं वहां से कैसे भागी हूं मेरा दिल ही जानता है। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है विकी। नहीं साक्षी, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा यकीन करो। Come on विकी, let's get married। चलो हम शादी कर लेते हैं। I love you।